नमस्ते दोस्तों, आपके अपने ऑडियो बुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल घड़ियों की टिक टिक या कैलेंडर के पन्नों का पलटना मात्र नहीं है। ये हमारे अस्तित्व का मूल है, हमारी इच्छाओं का सार है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का एकमात्र सच्चा ईंधन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय की, और उससे भी बढ़कर समय प्रबंधन की। क्या आप भी अक्सर महसूस करते हैं कि दिन में 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या आपके पास लगातार कामों की एक अंतहीन सूची होती है जो कभी खत्म नहीं होती? क्या आप महत्वपूर्ण लक्ष्यों को टालते रहते हैं और जब तक आप उन पर काम करना शुरू करते हैं तब तक देर हो चुकी होती है? क्या तनाव, बेचैनी और काश मेरे पास और समय होता की भावना आपके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन चुकी है? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में समय एक ऐसी अनमोल पूंजी बन गया है जो तेजी से हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है। हम ईमेल, सोशल मीडिया, अनियोजित मीटिंग्स और लगातार बढ़ते करने योग्य कामों के बोझ तले दबते चले जाते हैं, और इस सब के बीच हम भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सपना, हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता और हमारा अपना स्वास्थ्य भी इस समय का ही मोहताज है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी बदलने वाली है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समय की कमी नहीं बल्कि उसके सही प्रबंधन की कमी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी के सूत्र अपने हाथों में ले सकते हैं और हर दिन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं? हमारी ये विशेष ऑडियो बुक समय प्रबंधन अपनी जिंदगी के मास्टर बनो केवल एक गाइड नहीं है। ये एक परिवर्तनकारी यात्रा है, एक ऐसा मार्ग है जो आपको समय की गुलामी से निकालकर आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता के शिखर तक ले जाएगा। यह आपको सिखाएगी कि कैसे समय को केवल खर्च न करें बल्कि उसे निवेश करें, अपने लक्ष्यों में, अपने रिश्तों में, अपनी खुशियों में और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में। क्यों है समय प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण? आइए पहले इस बात पर गहराई से विचार करें कि समय प्रबंधन क्यों केवल उत्पादकता से कहीं अधिक है। यह सिर्फ अधिक काम करने के बारे में नहीं है। यह है 1. तनाव और चिंता को कम करना। जब आप जानते हैं कि आपके पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है तो चिंता कम होती है। एक संचित दिन आपको नियंत्रण की भावना देता है। 2. लक्ष्यों की प्राप्ति। आपके बड़े सपने, चाहे वो करियर से संबंधित हो, व्यक्तिगत विकास से या स्वास्थ्य से, वे सभी समय के नियोजन से ही पूरे होते हैं। बिना योजना के वे सिर्फ हवाई महल बनकर रह जाते हैं। 3. बेहतर निर्णय लेना। जब आप जल्दी में नहीं होते तो आप बेहतर और अधिक विचारशील निर्णय ले पाते हैं। 4. गुणवत्तापूर्ण संबंध। समय प्रबंधन आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की अनुमति देता है, जिससे आपके संबंध मजबूत होते हैं। 5. व्यक्तिगत विकास। जब आपके पास खाली समय होता है तो आप नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी हॉबी पर काम कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। यह आपकी आत्मा को पोषण देता है। 6. अवसरों को भुनाना। जब आप संगठित होते हैं तो आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, बजाय इसके कि आप हमेशा अपने मौजूदा कामों में ही फंसे रहें। 7. स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावना। सबसे बढ़कर समय प्रबंधन आपको अपनी जिंदगी का कप्तान बनाता है। आप तय करते हैं कि आपका समय कहाँ जाएगा, न कि समय आपको निर्देशित करे। भ्रांतियों को तोड़ना। समय प्रबंधन क्या नहीं है? अक्सर लोग समय प्रबंधन को लेकर कुछ गलत धारणाएं पाल लेते हैं। आइए उन्हें दूर करें। यह हर पल व्यस्त रहने के बारे में नहीं है। व्यस्त होना उत्पादक होने के समान नहीं है। समय प्रबंधन आपको अधिक कुशलता से काम करने और खाली समय का आनंद लेने में मदद करता है। यह लचीलापन खोने के बारे में नहीं है। एक अच्छी योजना आपको लचीलापन देती है। जब आप जानते हैं कि आपके मुख्य कार्य कब पूरे होंगे
तो आप अनपेक्षित चीजों के लिए भी जगह बना सकते हैं। ये पूर्णतावाद के बारे में नहीं है। हर चीज को पूरी तरह से करने की कोशिश में अक्सर समय बर्बाद होता है। समय प्रबंधन आपको पर्याप्त अच्छा होने की कला सिखाता है। ये केवल काम से संबंधित नहीं है। समय प्रबंधन जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। काम, परिवार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन। इस ऑडियो बुक में आप क्या सीखेंगे? समय प्रबंधन के मूलभूत स्तंभ। ये ऑडियो बुक आपको समय प्रबंधन के मूल सिद्धांतों और व्यावहारिक तकनीकों से परिचित कराएगी, जो आपको अपनी आदतों को बदलने और एक अधिक व्यवस्थित, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी। हम प्रत्येक स्तंभ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्तंभ 1, मानसिकता का बदलाव। समय को एक संसाधन के रूप में देखना। सबसे पहले हमें समय के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। समय की अवधारणा। समय केवल एक इकाई नहीं है, ये एक मूल्यवान, गैरनवीकरणीय संसाधन है। जिस तरह आप अपने पैसे या ऊर्जा को लापरवाही से खर्च नहीं करते, उसी तरह आपको अपने समय के साथ भी सावधान रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। मेरे पास समय नहीं है कहने के बजाय सोचना शुरू करें, मैं अपना समय कैसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकता हूं। ये एक शक्तिवर्धक बदलाव है। प्राथमिकता की समझ। हर काम बराबर नहीं होता। ये जानना कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, समय प्रबंधन का पहला कदम है। वर्तमान में जीना। अतीत की चिंता या भविष्य की बेचैनी में समय बर्बाद न करें। वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहां आप बदलाव ला सकते हैं। स्तंभ 2, आत्म जागरूकता। आपका समय कहा जाता है, आप कुछ भी प्रबंधित नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। समय का लेखा जोखा, टाइम ऑडिट। अपनी गतिविधियों को ट्रैक करें। एक सप्ताह के लिए ईमानदारी से नोट करें कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। काम, सोशल मीडिया, यात्रा, नींद, मनोरंजन। ये आपको अपनी आदतों के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई बताएगा। समय चोरों की पहचान। उन गतिविधियों को पहचानें जो आपका समय बर्बाद करती है। बिना मतलब की ब्राउजिंग, अनावश्यक मीटिंग्स, लगातार नोटिफिकेशंस, गपशप। अपनी ऊर्जा के स्तर को समझना। क्या आप सुबह सबसे अधिक उत्पादक होते हैं या देर रात में? अपनी व्यक्तिगत लय को समझें और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी उच्च ऊर्जा अवधि के दौरान शेड्यूल करें। स्तंभ 3, लक्ष्य निर्धारण का विज्ञान। स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना। बिना लक्ष्य के समय प्रबंधन सिर्फ एक नाव के समान है जो बिना पतवार के बह रही हो। स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट गोल्स विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समय सीमाबद्ध, टाइम बाउंड लक्ष्य निर्धारित करना सीखें। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। अपने बड़े जीवन लक्ष्यों को पहचानें और उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। अपने क्यों को जानें। अपने लक्ष्यों के पीछे की प्रेरणा को समझें। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, तो प्रेरणा बनी रहती है। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड का उपयोग। अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करना उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्तंभ 4, प्राथमिकता की कला। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले। यह समय प्रबंधन का हृदय है। आइजनहावर मैट्रिक्स। उदास स्माइली कार्यों को महत्वपूर्ण और तत्काल, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, गैर महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल और गैर महत्वपूर्ण और गैर तत्काल में वर्गीकृत करना सीखें। आपका ध्यान महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं वाले कार्यों पर होना चाहिए। एब्साइड विधि। कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर A, B, C, D, E श्रेणी में वर्गीकृत करें। सबसे महत्वपूर्ण 2 मिनट रूल। यदि किसी काम में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत कर दे। मेंढक को निगलना, हैप्पी स्माइली। अपने दिन का सबसे मुश्किल या अप्रिय कार्य पहले करें। जब यह पूरा हो जाता है तो बाकी दिन आसान लगता है। स्तंभ 5, प्रभावी योजना और अनुसूची।
अपने दिन को डिजाइन करना। योजना बनाना सफलता की कुंजी है। दैनिक और साप्ताहिक योजना। हर शाम या सुबह अपने अगले दिन की योजना बनाएं। सप्ताह के अंत में अगले सप्ताह की योजना बनाएं। समय ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग अपने कैलेंडर पर विशिष्ट कार्यों के लिए निश्चित समय अवधि आरक्षित करें। ये मीटिंग्स की तरह ही है, आप उनके लिए समय निकालते हैं। टू डू लिस्ट का प्रभावी उपयोग। केवल सूची बनाना ही काफी नहीं है। अपनी सूची को व्यवस्थित करें, प्राथमिकता दें और वास्तविक बनाएं। यथार्थवादी अपेक्षाएं। खुद पर बहुत अधिक बोझ न डालें। अपनी क्षमता से अधिक योजना न बनाएं, क्योंकि इससे निराशा होगी। स्तंभ 6। टालमटोल पर विजय, बहानेबाजी को अलविदा। टालमटोल हर सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। टालमटोल के मूल कारण डर, असफलता का, सफलता का, पूर्णतावाद, कार्यों की विशालता, प्रेरणा की कमी। इन कारणों को समझें। छोटे कदम उठाना। उदास स्माइली बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़े। पहला कदम उठाना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। पोमोडोरो तकनीक। उदास स्माइली 25 मिनट काम और 5 मिनट के ब्रेक के चक्र में काम करें। यह फोकस बढ़ाने और थकान कम करने में मदद करता है। पुरस्कार प्रणाली। एक कार्य पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करें। जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त या संरक्षक को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं, ताकि आप जवाबदेह महसूस करें। स्तंभ 7। विकर्षणों को दूर करना, अपने फोकस को बचाना। आजकल हमारा ध्यान लगातार भटकता रहता है। डिजिटल डिटॉक्स। नोटिफिकेशंस बंद करें। सोशल मीडिया और ईमेल के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। कार्यक्षेत्र का अनुकूलन। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और विकर्षण मुक्त बनाएं। ना कहने की शक्ति। अनावश्यक अनुरोधों और प्रतिबद्धताओं के लिए ना कहना सीखें, जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। एकल कार्य। सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग वास्तव में उत्पादकता कम करती है। स्तंभ 8। प्रत्यायोजन और सीमाएं। हर काम आपका नहीं। आप हर काम अकेले नहीं कर सकते और न ही आपको करना चाहिए। डेलीगेशन। उन कार्यों को पहचानें जिन्हें दूसरों को सौंपा जा सकता है, चाहे वे सहकर्मी हो, टीम के सदस्य हो या परिवार के सदस्य हो। सहायता मांगना। मदद मांगने में शर्म न करें। व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। काम के ईमेल का जवाब आधी रात को न दें। अपने व्यक्तिगत समय का सम्मान करें। स्वयं की देखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना। आराम, नींद, व्यायाम और स्वस्थ भोजन, ये सभी आपकी ऊर्जा और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। थका हुआ मन अच्छा समय प्रबंधन नहीं कर सकता। स्तंभ 9। समीक्षा और अनुकूलन। लगातार सुधार। समय प्रबंधन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। नियमित समीक्षा। अपने साप्ताहिक या मासिक योजना की समीक्षा करें। क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या सुधार किया जा सकता है। लचीलापन। जीवन अप्रत्याशित है। अपनी योजनाओं के प्रति लचीले रहें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। लगातार सीखना। समय प्रबंधन की नई तकनीकों और उपकरणों के बारे में सीखते रहें। धैर्य और दृढ़ता। शुरुआत में गलतियां होंगी। हार न माने। ये एक आदत है जिसे विकसित होने में समय लगता है। समय प्रबंधन केवल उत्पादकता से कहीं बढ़कर ये जीवन की कला है। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ एक योजनाकार या एक कार्यसूची निर्माता नहीं बनाएगी। यह आपको एक रणनीतिकार बनाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीता है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने समय को अपने मूल्यों, अपने जुनून और अपने सबसे गहरे लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। कल्पना कीजिए एक ऐसे दिन की जहां आप सुबह बिना तनाव के उठते हैं, ये जानते हुए
कि आपके पास अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्पष्ट योजना है। कल्पना कीजिए कि आप दिन के अंत में संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपने वास्तव में मूल्यवान काम किया है और आपके पास अपने प्रियजनों और खुद के लिए भी समय बचा है। कल्पना कीजिए कि आपके सपने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हकीकत में बदल रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें पूरा करने के लिए लगातार छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे आप बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम आपको ऐसे व्यावहारिक औजार, तकनीकें और मानसिकता प्रदान करेंगे जो आपको इस यात्रा पर निकलने में मदद करेंगे। हम आपको प्रेरित करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको वो विश्वास देंगे जो आपको अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए चाहिए। ये समय प्रबंधन की यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन याद रखें, हर मील का पत्थर छोटे छोटे कदमों से ही तय होता है। आज ही वो पहला कदम उठाने का दिन है। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने का दिन है। अपने समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने का दिन है। तो अब और इंतजार न करें, अपनी आंखें बंद करें, इस ऑडियो बुक को सुनें और समय प्रबंधन की इस परिवर्तनकारी यात्रा पर हमारे साथ चलें। याद रखिए, समय ही जीवन है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। इसे बुद्धिमानी से जिए, इसे खुशी से जिए, इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिए। चलिए साथ मिलकर इस नई शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।